है, भूल जाओ उसे। तुझे यही 5 एग्जांपल याद करने हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं और तुझे नहीं पढ़ने। क्लियर है? अब मुझे क्या समझाना है आपको कि अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, जिम्नोस्पर्म के स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो मैं तेरे को ये समझाना चाह रहा हूं, क्या मैं जिम्नोस्पर्म का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ूं रूट स्टेम लीफ के बारे में, या आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया है साइकस और पाइनस इन दोनों के बारे में थोड़ी-थोड़ी डिटेल बताई है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी ने साइकस और पाइनस के बारे में थोड़ी-थोड़ी डिटेल पढ़ाई है और वो डिटेल उनके स्पोरोफाइट की पढ़ाई है। तो क्या हम स्पोरोफाइट की डिटेल देख सकते हैं? बताओ जल्दी से, क्या हम स्पोरोफाइट की डिटेल देख सकते हैं? जल्दी बताओ। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, पाइनस और सेट्रस जिन्हें हम कॉनिफर कहते हैं, तो इनके स्पोरोफाइट की डिटेल पढ़ेंगे और उसके साथ साइकस की पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैं यहां पर क्लियरली लिख रहा हूं, वी विल स्टडी डिटेल ऑफ साइकस एंड कॉनिफर। साइकस और कॉनिफर की हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। और किसमें पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, ध्यान से सुने, साइकस और कॉनिफर की डिटेल पढ़ेंगे और किसमें पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन करके। साइकस को पाइनस के साथ कंपेयर करके किसकी डिटेल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिटेल ऑफ स्पोरोफाइट। क्या इतनी बात क्लियर है कि हम पढ़ने के वाले, पहले दिमाग में बिठाओ अपने, हमने क्या करना है बेटा, जैसे मैंने टेरिडोफाइट में आपको पढ़ाया था उसके स्पोरोफाइट की डिटेल, तो उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, ऐसे ही मैं आपको साइकस पाइनस के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ाऊंगा और कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइकस जो होता है उसकी स्टेम में ब्रांचिंग नहीं होती, पाइनस और सेट्रस की स्टेम ब्रांच होती है, तो हम कंपेयर करके दोनों को पढ़ेंगे। सही लिखना, ये लिखना, तुम्हें सिर्फ ये लिखना था, ये लिख लिया तुमने, पहले बताओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये लिखना था, लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये वाली बातें तुम्हें लिखनी है। अब ध्यान से देखो मैं क्या दिखा रहा हूं, हम बात कर रहे हैं साइकस की। साइकस की ये जो स्टेम है, सबसे पहला पॉइंट, इसकी जो स्टेम है वो अनब्रांच है। स्टेम कैसी है, अनब्रांच है। ये पाइनस है, पाइनस और सेट्रस दोनों दोनों को मिलाके कॉनिफर कहते हैं। इसकी जो स्टेम है उसमें आपको ब्रांचिंग दिख रही है, ये ऐसे ब्रांच बन रही है, ये ब्रांच बन रही है, तो स्टेम ब्रांच है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम लीफ की बात करें तो ऐसी लीफ, ध्यान दो बेटा, लीफ देखो कैसी कैसी होती है, ध्यान दो मेरी तरफ। लीफ दो तरीके की होती है, एक ऐसी लीफ होती है इसे सिंपल लीफ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। पहले सबसे पहले लीफ के तीन पार्ट समझो, लिखना नहीं कुछ भी। इस वाले पार्ट को यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कहते हैं लेमाइना, फिर यहां से लेकर यहां तक कहते हैं पेटियोल, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं लीफ बेस। यहां से लेकर यहां तक कहते हैं लेमाइना या लीफ ब्लेड। अब ये जो लेमाइना है अगर पूरी तरीके से ऐसे हो, अगर कटा हुआ हो, जैसे देखो अभी कटा हुआ है, यहां से कटा हुआ हो और ये कट मिड रिब तक ना पहुंचे, ऐसी लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं बेटा। इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे मिड रिब। क्या बोलते हो, मिड रिब। मेरा पॉइंट ये है कि लेमाइना एकदम ऐसे स्मूथ हो, या लेमाइना कहीं से कटा हुआ है, कटा हुआ समझ में आ रहा है, ये कटा हुआ यहां से, कटा हुआ लेमाइना भी अगर मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसी लीफ को हम क्या बोलेंगे, ऐसी लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन यहां पर देखो ये लेमाइना कट कर मिड रिब तक पहुंच रहा है, ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। मेरी बात समझ में आई? यहां से लेकर यहां तक लेमाइना है जो छोटे छोटे लीफ लेट में कट गया, मतलब ये लेमाइना ऐसे कट कर छोटे छोटे लीफ लेट बना दिए, तो ऐसी लीफ को आप क्या बोलोगे,
किताब के अंदर पन्ने होते हैं ना, ऐसे ही बेटा पेजेस होते हैं, ऐसे ही मेरे पास क्या है, इस लीफ में छोटे, देखो लीफ यहां से लेकर यहां तक है, इस वाले हिस्से को लेमाइना बोला, वो छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे कट गया, इसे हमने लीफलेट बोला। तो ऐसी लीफ को हम लिखते हैं पाइनेट कंपाउंड। कैसी कंपाउंड लीफ? पाइनेट कंपाउंड। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो साइकस है उसकी लीफ, बेटा ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, बनाना मतलब खाने वाला बनाना नहीं, मैं कह रहा हूं ड्रॉ करने वाला, इसको ड्रॉ नहीं करना, आपको समझना है सिंपल लीफ क्या होती है। सबसे पहले सिंपल लीफ वो होती है जिसका लेमाइना एकदम ऐसे हो, या अगर कटा हुआ भी हो तो वो मिड तक ना पहुंचे, देखो यहीं तक आया है, ठीक है। कंपाउंड लीफ क्या होती है? लेमाइना मिड तक पहुंचेगा तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। ऐसी कंपाउंड लीफ में जिसमें ये वाली वीन मिडवीन जो है, ये वाली वीन ऐसे लगे और उसमें लीफ लगी, उसे पाइनेट कंपाउंड कहते हैं। तो आपको यही चीज याद करनी है, लीफ कैसी है? पाइनेट कंपाउंड। इतनी बात समझ में आ रही है? पाइनेट कंपाउंड लीफ है साइकस में, ठीक है सर, बढ़िया है। इसमें क्या है? लीफ निडल शेप के, देखो कैसे, देखो ये दिख रहा है आपको, सुई समझ में आता है निडल, तो लीफ कैसी है? यहाँ पर निडल शेप है। कैसी है? निडल शेप। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बता दो, क्या ये बात क्लियर है? तो लीफ कंपाउंड लीफ है, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक लीफ है और इसमें छोटे छोटे लीफलेट बने हुए हैं, तो लीफ कैसी है? पाइनेट कंपाउंड है ना, पाइनेट कंपाउंड, और वो कई साल तक जिंदा रहती है, समझो इस चीज को, ठीक है बेटा। हाँ, और यहाँ पर क्या है? निडल शेप है। अब आ जाते हैं रूट की बात करते हैं, देखो बेटा रूट कैसी है? टैप रूट। टैप रूट मतलब ऐसे सीधे ग्रो करती है, टैप रूट फिर ब्रांचेस होती है, टैप रूट। यहाँ पर भी रूट टैप रूट है, यहाँ पर भी रूट कैसी है? टैप रूट है। लेकिन फर्क क्या है वो सुनो, फर्क क्या सुनो, रूट का कोई पार्ट ऐसे ऊपर आ जाता है, मतलब रूट का कोई पार्ट ऐसे ऊपर आ जाता है, इसमें साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसमें कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सिम्बायोटिकली क्या करते हैं? फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। मेरी बात सुनो, ये मेन रूट है नीचे, कुछ रूट का हिस्सा ऊपर आ जाता है, उसमें साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ऐसी रूट को हम नाम देते हैं कोरेलोइड रूट। आपको याद रखना है, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलोइड रूट। कोरेलोइड रूट याद रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, साइकस की लीफ पाइनेट कंपाउंड, स्टेम अनब्रांच, नॉर्मल टैप रूट होती है, पर कुछ रूट का हिस्सा बाहर आ जाता है जिसमें साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। ऐसी रूट को कहते हैं कोरेलोइड। कोरल जैसी लगती है, कोरल मतलब ऐसे ऐसे करके दिखेगी आपको रूट, पता है ऐसे गोल गोल सी घूमी सी होगी, और वो रूट कहां होगी? बाहर आ जाती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने जियोट्रॉपिज्म पढ़ा है, यहां से ग्रेविटी की तरफ जाना, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक नहीं हो गया? ऊपर आ गई ना, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी से दूर जाना, ठीक है। यहां पर क्या होता है बेटा? ये फंजाई के हाई पे लगे हुए, क्या लगे हुए? फंजाई के हाई पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि पाइनस की रूट जो है, पाइनस की रूट फॉर्म माइकोरिजा, क्या बनाएगा? माइकोरिजा। यहां तक क्लियर है? पाइनस की रूट क्या बनाएगी? माइकोरिजा। क्या मैं साइकस पाइनस में डिफरेंस याद कर सकता हूं? यहां से नीट 2018 या 19-20 में क्वेश्चन आया था कि सेट्रस होता है, लॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, सेट्रस अनब्रांच होता है, सेट्रस ब्रांच होगा ना बेटा, पाइनस सेट्रस कॉनिफर है। तो आपको ये क्लियर समझना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेम पढ़ो, ब्रांच अनब्रांच, रूट पढ़ो, कोरेलोइड रूट, माइकोरिजा। थर्ड पढ़ो, आपके पास क्या है? लीफ। इसमें पाइनेट लीफ है, इसमें निडल शेप है। इसकी पाइनेट लीफ जो है, एनसीईआरटी लिखती है परसिस्ट फॉर ईयर, मतलब एक साल में नहीं गिरती, परसिस्ट फॉर ईयर्स, कुछ सालों तक रहती है, ठीक है। ईयर मतलब कुछ ईयर्स तक रहती है, क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। रिमोट हो गया, रिमोट रिमोट यार, एसी का रिमोट नहीं रखते ना बेटा, एसी का रिमोट ही नहीं है रूम में, बिना एसी के पढ़ा रहे हैं। जब भूल गए एग्जाम याद आ गया, तब याद आया कि नहीं ये रिमोट ले लें, है ना? हाँ, भूल जाते बेटा, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं, हो जाते पढ़ाने में सही एकदम से। हम भूल जाते हैं कि एसी भी ऑन नहीं है, रूम में फैन है नहीं, और फिर पढ़ाए जा रहे हैं, फिर अचानक से थोड़ा सा अजीब लगता है, तो फिर याद आता है यार रिमोट ही नहीं है। हाँ, हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर एसी झोपड़ी में कैसे लगाते हैं? झोपड़ी में लग जाता है एसी, मेरी मास्टर की झोपड़ी में भी एसी है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं साइकस माइनस का कंपैरिजन बनाए रखूंगा, क्या आपने यहाँ तक लिख लिया है क्या? आपने ये चीजें लिख ली, अब आगे चलेंगे फटाफट से साइकस माइनस के कंपैरिजन पर फिर से आएंगे, पर यहाँ से लिखने के बाद अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको अब क्या कर रहे हैं, देखो आपको अगर पढ़ने का सीक्वेंस मेरे से समझ आ गया हो, अभी तक जो बायोलॉजिकल और मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया, मैं सबसे पहले हैबिटेट पढ़ाता हूँ, फिर मैं स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, ठीक है। हैबिटेट हमने पढ़ लिया, हिली एरिया पर ये ज्यादा जगह नहीं मिलते क्योंकि अब एज नहीं है। दूसरा मैंने आपको पढ़ा दिया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मैंने बोला मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, उसमें रूट स्टेम लीफ तीनों प्रेजेंट है, और मैंने साइकस माइनस को कंपेयर कर लिया रूट स्टेम लीफ के लिए। तीसरी चीज हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, पर पूरे प्लांट किंगडम में हम न्यूट्रिशन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि पूरे प्लांट किंगडम में एक ही तरह का न्यूट्रिशन है जिसे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ सोचो, ऐसा ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में और इवन एंजियोस्पर्म में जाकर आपको एसेक्सुअल नहीं पढ़ाऊंगा। जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट में तो एसेक्सुअल आपके सिलेबस में कहीं है ही नहीं। एंजियोस्पर्म जो आसपास के प्लांट है, जिन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहते हो, उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चैप्टर 1 में पढ़ाया गया, याद है आपको? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, तो वहां बात करेंगे। अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा आप समझो, मैंने हैबिटेट पढ़ा दिया, मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, न्यूट्रिशन पढ़ना नहीं है, रिप्रोडक्शन में सीधे सेक्सुअल पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, वो पढ़ने जा रहे हैं। और आप इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है? मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। यहां तक समझ में आ रही है? अगर स्पोरोफाइट है तो इट प्रोड्यूस स्पोर्स। ये क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे। इट प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड स्पोरेंजिया। किसमें बनाएंगे? स्पोरेंजिया में बनाएंगे। सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट है, और वो स्पोर बनाएंगे स्पोरेंजिया पर। अब ये जो स्पोरेंजिया है, ये दो तरीके से लगा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। एक मान लो मैं दो स्पोरेंजिया दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, दो स्पोरेंजिया दिखा रहा हूं, एक ये दिखा रहा हूं ऐसा, जिसमें ये लीफ है ऐसे, और इसमें मैंने मान लो स्पोरेंजिया ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो इसको मैंने, देखो आपको समझना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को मैं फीमेल कोन बोलूंगा, फीमेल कोन बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा बड़ा स्पोरेंजिया। तो बड़े स्पोरेंजिया का नाम क्या रखोगे? मेगा स्पोरेंजियम। क्या रखोगे? मेगा स्पोरेंजियम। सही है। बड़े स्पोरेंजिया का नाम क्या रखोगे? मेगा स्पोरेंजियम रखोगे। क्या रखोगे? मेगा स्पोरेंजियम रखोगे। यहां तक समझ में आ रहा है? बड़े स्पोरेंजिया का नाम आप क्या रखोगे? मेगा स्पोरेंजियम रखोगे, जो डिप्लॉयड है। आप समझ लो ध्यान से, मेगा स्पोरेंजियम रखोगे जो डिप्लॉयड है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, मेगा स्पोरेंजियम जो
अंदर क्या होंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब हमारे पास स्पोरेंजिया दो तरीके के, एक ये बड़े वाले स्पोरेंजिया जो फीमेल कोन में होंगे, और इस लीफ का नाम देखो, इस लीफ का नाम क्या रखोगे सर, स्पोरोफिल ठीक लग रहा है, चलो रख दो, पर आगे मेगा स्पोरोफिल रख दो, मेगा बड़ी लीफ। इस वाले का नाम क्या रखोगे बताओ, इस वाले का नाम क्या रखोगे, इसका नाम रख दो माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या रख रहे हो, माइक्रोस्पोरेंजियम। जिन बच्चों को डाउट रहता है जरा दिमाग लगाओ मैं क्या पढ़ा रहा हूं, और लीफ का नाम माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर है, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल। तो आपको क्लियरली यहां पर समझना पड़ेगा व्हाट इज फीमेल कोन एंड व्हाट इज मेल कोन। मेल कोन ये रहा और ये फीमेल कोन है, मेल कोन ये रहा, ये फीमेल कोन है और ये मेल कोन है। फीमेल कोन में लीफ का नाम मेगास्पोरोफिल है, ये स्पोरेंजिया है ना, जिसे मेगास्पोरेंजिया कह रहे हैं, ये फीमेल कोन हो गया। ये हमारे पास मेल कोन है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल है। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है यहां पे, बताओ जल्दी से। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिम्नोस्पर्म का हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जिसमें रूट्स एंड लीव्स सब होगा, लेकिन स्पोर्स बनेंगे कहां, स्पोरेंजिया पे। क्या स्पोरेंजिया रैंडम लगे हैं टेरिडोफाइट की तरह से, नहीं, स्पोरेंजिया लगे हैं कोन पर। कोन क्या होता है, बहुत सारी लीफ होती है जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। तो जो फीमेल कोन में लीफ है उसका नाम मेगास्पोरोफिल है, जो मेल कोन में लीफ है उसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। मेल कोन में छोटे स्पोरेंजिया, फीमेल कोन में बड़े स्पोरेंजिया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मेगास्पोरोफिल हैप्लॉइड होगी कि डिप्लॉइड, अपने चैट में मुझे आंसर बताओ, हैप्लॉइड होगी कि डिप्लॉइड, जल्दी बताओ, जल्दी करो जल्दी। या माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि अगर वर्ड लिखा है मेगास्पोरेंजिया, इसका मतलब प्लूरल है, प्लूरल मतलब काफी सारे हैं, और अगर वर्ड लिखा है मेगास्पोरेंजियम इसका मतलब एक है। अगर जियम लिखा है तो इसका मतलब एक, और इसका मतलब मैनी। क्लियर है, डिप्लॉइड होगा बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से सारे बच्चे, ये कोन भी डिप्लॉइड होगा, लीफ भी डिप्लॉइड होगी, मेगास्पोरेंजिया भी डिप्लॉइड होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया सब डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनके अंदर मियोसिस से बनेगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर स्पोर होता है जो मियोसिस से इनके अंदर बनेगा। ये सब डिप्लॉइड क्यों है, क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। तुमसे कोई प्लांट किंगडम में पूछे कि व्हाई मेगास्पोरेंजियम इज डिप्लॉइड, तो आप कहोगे इट इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन का हिस्सा है इसलिए वो डिप्लॉइड है। आ रही है बात समझ में, हाँ चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलेंगे और हम इसकी आगे बात करने वाले हैं बेटा, इसकी ध्यान देंगे। हम बात करने वाले हैं मेल कोन फीमेल कोन की, हमने बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेल कोन, यहां तक क्लियर, जल्दी बताओ। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लाइफ साइकिल जो है जिम्नोस्पर्म की, हम उस पे बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और उसमें क्या बनते हैं, कोन बनते हैं। कोन के लिए एक और वर्ड यूज करता है, कोन के लिए वर्ड यूज करता है स्ट्रोबाइलस। स्ट्रोबाइलस, स्ट्रोबाइलस शब्द का मतलब होता है एक कोन, स्ट्रोबिलाई लिखेगा तो बहुत सारे, और इसको क्या बोलता है, लेक्स, लेक्स या स्ट्रोबाइलस बोलते हैं। मेल कोन और फीमेल कोन दो तरह के कोन होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेल कोन के बारे में। ये हमने मेल कोन बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, मेल कोन बना दिया। मेल कोन डिप्लॉइड है, ठीक है, वो क्या डेवलप करेगा, डेवलप माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आपको अगला पॉइंट समझना है, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, ध्यान दो, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, मियोसिस अकर टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। चलिए आगे चलेंगे और हम इसकी आगे बात करने वाले हैं बेटा, इसकी ध्यान देंगे। हम बात करने वाले हैं मेल कोन फीमेल कोन की, हमने बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेल कोन, यहां तक क्लियर, जल्दी बताओ। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लाइफ साइकिल जो है जिम्नोस्पर्म की, हम उस पे बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और उसमें क्या बनते हैं, कोन बनते हैं। कोन के लिए एक और वर्ड यूज करता है, कोन के लिए वर्ड यूज करता है स्ट्रोबाइलस। स्ट्रोबाइलस, स्ट्रोबाइलस शब्द का मतलब होता है एक कोन, स्ट्रोबिलाई लिखेगा तो बहुत सारे, और इसको क्या बोलता है, लेक्स, लेक्स या स्ट्रोबाइलस बोलते हैं। मेल कोन और फीमेल कोन दो तरह के कोन होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेल कोन के बारे में। ये हमने मेल कोन बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, मेल कोन बना दिया। मेल कोन डिप्लॉइड है, ठीक है, वो क्या डेवलप करेगा, डेवलप माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आपको अगला पॉइंट समझना है, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, ध्यान दो, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, मियोसिस अकर टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। इधर देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान दोगे बेटा। ये कौन है, मेल कौन, ये उसकी लीफ थी, ये हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया, ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब इसके अंदर मियोसिस से, ध्यान देते बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, डिप्लॉइड है। क्यों डिप्लॉइड है, क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। इसके अंदर मियोसिस से ये स्पोर बने हैं, इन स्पोर्स को क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर क्या है, एन है, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। माइक्रोस्पोर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, अब मुझे बताओ, इधर देखना बेटा, सर आगे क्या होगा ये देखो बच्चे, तुम्हें समझ आएगा अगर तुम ध्यान से सीक्वेंस समझने की कोशिश करो। अब ये मैंने मान लो ये स्लीप है माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर है ना, ये माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में कितने सेल होते हैं, हैप्लॉइड होता है, कितने सेल होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं। अब माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके मैंने मान लो ये 4-5 सेल का कोई स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे ऐसे, तो इसका नाम क्या रख दूंगा, मेल गैमेटोफाइट रख दूंगा। अब ये क्या फ्री लिविंग है, नहीं, ये डिपेंडेंट है। अगर मैं लिख रहा हूं डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसके अंदर होगा, ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इधर देख बेटा, मेरे पास ये मेल कोन है, ये मेल कोन है, इस पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ऐसे बहुत सारे लगे रहते हैं। इस लीफ का नाम माइक्रोस्पोरोफिल है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इसके अंदर मियोसिस से ये माइक्रोस्पोर बने जो हैप्लॉइड है। क्या ये माइक्रोस्पोर बाहर निकलेंगे, नहीं, ये माइक्रोस्पोर अंदर ही ऐसा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो कई सेल्स के हैं, ऐसे कई सेल के स्ट्रक्चर बनाएंगे, इन्हें हम नाम देंगे मेल गैमेटोफाइट। अब इस मेल गैमेटोफाइट में सेल्स के नंबर तो कम है, पर ये मेल गैमेटोफाइट एन है, इसी को हम नाम देते हैं पोलन ग्रेन। क्या ये फ्री लिविंग है, नहीं, ये डिपेंडेंट है, बाद में हवा से मूव करेगा। क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो मेल कोन है, इस पे इस स्ट्रक्चर का नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये कैसा है, डिप्लॉइड है, इसके अंदर मियोसिस से माइक्रोस्पोर बने हैं। उसमें कितनी प्लॉइडी हैप्लॉइड है, मियोसिस से बने हैं। उस माइक्रोस्पोर की क्या हुई है, माइटोसिस, क्या बना है, मेल गैमेटोफाइट। क्या ये
कोन में मियोसिस कहां होगी? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। क्या उससे गैमेट बनेंगे? नहीं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर का क्या होगा? क्या वो बाहर आ जाएंगे? नहीं, बाहर नहीं आएंगे। माइक्रोस्पोर गैमेटोफाइट बनाएंगे जो डिपेंडेंट होगा और वो बाद में हवा से बाहर आएगा। पूरा का पूरा मेल गैमेटोफाइट हवा से मूव करके फीमेल कोन तक जाता है। क्लू लेना नहीं बेटा, विनोद ले लेते हैं। मेरी बात समझो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, मेल गैमेट मूव नहीं करता, गैमेटोफाइट मूव करता है। आपने अगर टेरिडोफाइट पढ़ा हो ध्यान से, टेरिडोफाइट में फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड था, मेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग था। फर्स्ट टाइम नेचर में जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट के सेल्स की संख्या भी घट गई और वो डिपेंडेंट भी हो गया है। वो मूव करता है पॉलिनेशन से। सही है? समझ में आ गया? बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप समझो ध्यान से, आप कंपेयर करो तो आपको फील होगा कि यार टेरिडोफाइट में जो हेटेरोस्पोरस थे उसमें फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड था, मेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग था। धीरे धीरे गैमेटोफाइट में सेल्स की संख्या घट रही है। अगर आप एंजियोस्पर्म में जाओगे वहां तो 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज ही होती है। जिम्नोस्पर्म में क्या है, अभी सेल्स 4 या 5 तक भी हो सकते हैं, पर उसके अंदर गैमेट है, मतलब गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट है ना? क्लियर है? और पॉलिनेशन, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पॉलिनेशन फॉर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इट इज मूवमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। लेकिन अगर मैं इस जनरल प्लांट की बात करूं तो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन और गैमेट बोलते हैं इन जनरल। लेकिन अगर मैं जिम्नो एंजियो की बात करूं तो मैं पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूं, एंड पॉलन ग्रेन इज नॉट गैमेट। पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं है, वो गैमेट का कैरियर है। वो शुरुआत में डिपेंडेंट होता है, फिर जाता है, मूव करता है। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन सिर्फ हवा से होती है। एंजियोस्पर्म में तो इंसेक्ट भी आ गए थे क्योंकि फूल बन गया था। फूल जो होता है बेटा, उसके आसपास कौन फूल, बेटा इंसेक्ट को फूल बनाने के लिए उसको बुलाता है, तो पॉलिनेशन करता है। पर जिम्नोस्पर्म में फ्लावर तो बने नहीं है, कलर है नहीं, तो सिर्फ एयर से पॉलिनेशन होती है। ठीक है? हो गया? जल्दी बताओ, हो गया? कोई बोनिया लाइन नहीं है, जल्दी बताओ। लिख लिया? आ गए नहीं है। आओ जरा फीमेल कोन की बात करते हैं। इधर देख भाई, इधर देख, ये फीमेल कोन है। ये कौन सा कोन है? फीमेल कोन। हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड, सर स्पोरोफाइट पे डिप्लॉइड होगा। यहां पर जो लीफ है उसका नाम क्या रख देंगे? सर मेगास्पोरोफिल रख दो। ये कैसी होगी सर? डिप्लॉइड होगी। कैसी लगी रहती है लीफ? देखो बेटा, लीफ की अरेंजमेंट स्पाइरल होती है। लीफ कैसे होता है? स्पाइरल। स्पाइरल समझ में आता है? हमारे पास लीफ कैसी होगी? स्पाइरल। समझ लो ध्यान से। हां, लीफ कैसी अरेंज होगी? स्पाइरल। मैं लिख देता हूं माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज। क्या फर्क होता है स्पाइरल में? सुनना ध्यान से, मेरी तरफ देखेंगे तो समझ में आएगा। ये माइक्रोस्पोरोफिल है, मेरी तरफ देखो। अगर मैं ये मार्कर है, इस पे एक लीफ यहां लगा दूं, एक लीफ यहां लगा दूं, चपटा स्ट्रक्चर बनेगा फ्लैट। लेकिन एक यहां लगाऊं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे करके मैं लगाऊं, ऐसे करके मैं लगाऊं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? उसे हम कहेंगे स्पाइरल अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट? स्पाइरल। तो हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर फीमेल कोन लिखा, ठीक है? यहां पर हमने क्या किया? हमने इस लीफ की, जिसका नाम मेगास्पोरोफिल है, यहां पर हमने क्या लिखा? स्पाइरल अरेंजमेंट लिखी। कैसी अरेंजमेंट लिखी? स्पाइरल। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो नाम क्या रख देंगे? सर मेगास्पोरोफिल रख दो। ये कैसी होगी सर? डिप्लॉइड होगी। कैसी लगी रहती है लीफ? देखो बेटा, लीफ की अरेंजमेंट स्पाइरल होती है। लीफ कैसे होता है? स्पाइरल। स्पाइरल समझ में आता है? हमारे पास लीफ कैसी होगी? स्पाइरल। समझ लो ध्यान से। हां, लीफ कैसी अरेंज होगी? स्पाइरल। मैं लिख देता हूं माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज। क्या फर्क होता है स्पाइरल में? सुनना ध्यान से, मेरी तरफ देखेंगे तो समझ में आएगा। ये माइक्रोस्पोरोफिल है, मेरी तरफ देखो। अगर मैं ये मार्कर है, इस पे एक लीफ यहां लगा दूं, एक लीफ यहां लगा दूं, चपटा स्ट्रक्चर बनेगा फ्लैट। लेकिन एक यहां लगाऊं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे करके मैं लगाऊं, ऐसे करके मैं लगाऊं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? उसे हम कहेंगे स्पाइरल अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट? स्पाइरल। तो हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर फीमेल कोन लिखा, ठीक है? यहां पर हमने क्या किया? हमने इस लीफ की, जिसका नाम मेगास्पोरोफिल है, यहां पर हमने क्या लिखा? स्पाइरल अरेंजमेंट लिखी। कैसी अरेंजमेंट लिखी? स्पाइरल। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो मेगास्पोरोफिल की अगर स्पाइरल अरेंजमेंट होगी तो कोन कोन जो है गोल स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? तो हमारे पास ये मेगास्पोरोफिल है, ये स्ट्रक्चर को मेगास्पोरेंजिया कहेंगे। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम। एक है ना, मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे। देख लो खुद से बेटा ध्यान से, इसको हम क्या लिखेंगे? मेगास्पोरेंजियम। एक है ना, एक से ज्यादा होगा तो स्पोरेंजियम। क्या ये भी डिप्लॉयड होगा? चलो देखते हैं, पूरी कहानी देखते हैं। मेरी बात ध्यान से समझे, मेरी बात ध्यान से समझे। मैंने ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर आपको समझ में आने लगेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास ये वो सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होके क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। इन सेल्स को न्यूक्लियस कहते हैं, समझने की पूरी कोशिश करना। ये वो डिप्लॉयड सेल है जिनमें मियोसिस होगी। इनको कवर करने के लिए एक लेयर लगाई है मैंने, ऐसे पतली सी लेयर लगाई है, हार्ड लेयर, पतली पर हार्ड लेयर है। उस लेयर का नाम इंटेग्यूमेंट है। क्या है? इंटेग्यूमेंट। अगर मैंने इंटेग्यूमेंट नहीं लगाई होती, मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी ये मान लो स्ट्रक्चर बिना कवर के है। ऐसा स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट में भी था, जिसमें डिप्लॉयड सेल से आप क्या बनाते थे? मेगास्पोर। लेकिन यहां पर क्या खास बात है? इसके बाहर एक कवर है। देख लो कवर बना रहा हूं मैं। ये जो कवर हमने बनाया है, ये जो कवर हमने बनाया है बेटा, ध्यान दो, एक सेकंड दो। देखो बेटा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं यार क्या चलता रहता है इसमें। देखो बेटा, मेरे पास इसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, इस कवर को कह रहे हैं इंटेग्यूमेंट। अब इसका नाम पहले तो मेगास्पोरेंजियम था। इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस को मिलाकर हमने नाम
दे दिया ओव्यूल, अब चाहे इसको मेगास्पोरेंजियम लिख लो या मर्जी है पर लिख सकते हो। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, न्यूक्लियस कौन से सेल है? ये वो डिप्लॉइड सेल है। ये क्या है? डिप्लॉइड सेल्स है जिसमें एनी वन सेल, इनका कोई भी एक सेल क्या होगा, अंडरगो मियोसिस। उसकी हम क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। अब इन सेल्स को जो लेयर सराउंड कर रही है वो इंटेग्यूमेंट है। तो जब न्यूक्लियस के बाहर इंटेग्यूमेंट लगा देते हैं, वो यहां नहीं है इंटेग्यूमेंट, यहां नहीं है बेटा, यहां नहीं है। तो जब हम वो लगा देते हैं बेटा, देखो तो यह खो जाता है। देखो इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। ये वाले सेल्स जो है न्यूक्लियस है, इस लेयर को इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं। ऐसी कोई लेयर टेरिडोफाइट में नहीं थी एटमॉस्फेयर में, ये इंटेग्यूमेंट है। ये सेल्स को न्यूक्लियस कह रहे हैं। इसके सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड, सारे सेल्स डिप्लॉइड हैं। अब इनमें से कोई भी एक सेल की मियोसिस, सबकी नहीं, किसी भी एक सेल की मियोसिस करेंगे। अब क्या होता है बेटा, इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं ओव्यूल। ओव्यूल शब्द का क्या मतलब होता है समझो। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज ओव्यूल, तो आप लिखोगे ओव्यूल का मतलब होता है इंटेग्यूमेंटेड। इंटेग्यूमेंटेड मतलब जिसमें इंटेग्यूमेंट हो। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं, समझ लो ध्यान से। तो ये मेगास्पोरेंजियम कहला सकता है, पर इसे पता नहीं यार क्या चलता रहता है इसमें। देखो इधर मेरे पास, इसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, इस कवर को कह रहे हैं इंटेग्यूमेंट। अब इसका नाम पहले तो मेगास्पोरेंजियम था। इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस को मिलाकर हमने नाम दे दिया ओव्यूल, अब चाहे इसको मेगास्पोरेंजियम लिख लो या मर्जी है पर लिख सकते हो। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, न्यूक्लियस कौन से सेल हैं? ये वो डिप्लॉइड सेल हैं। ये क्या है? डिप्लॉइड सेल्स हैं जिसमें एनी वन सेल, इनका कोई भी एक सेल क्या होगा, अंडरगो मियोसिस। उसकी हम क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। अब इन सेल्स को जो लेयर सराउंड कर रही है वो इंटेग्यूमेंट है। तो जब न्यूक्लियस के बाहर इंटेग्यूमेंट लगा देते हैं, वो यहां नहीं है इंटेग्यूमेंट, यहां नहीं है बेटा, यहां नहीं है। तो जब हम वो लगा देते हैं बेटा, देखो तो यह खो जाता है। देखो इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। ये वाले सेल्स जो है न्यूक्लियस है, इस लेयर को इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं। ऐसी कोई लेयर टेरिडोफाइट में नहीं थी एटमॉस्फेयर में, ये इंटेग्यूमेंट है। ये सेल्स को न्यूक्लियस कह रहे हैं। इसके सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड, सारे सेल्स डिप्लॉइड हैं। अब इनमें से कोई भी एक सेल की मियोसिस, सबकी नहीं, किसी भी एक सेल की मियोसिस करेंगे। अब क्या होता है बेटा, इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं ओव्यूल। ओव्यूल शब्द का क्या मतलब होता है समझो। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज ओव्यूल, तो आप लिखोगे ओव्यूल का मतलब होता है इंटेग्यूमेंटेड। इंटेग्यूमेंटेड मतलब जिसमें इंटेग्यूमेंट हो। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं, समझ लो ध्यान से। तो ये मेगास्पोरेंजियम कहला सकता है, पर इसे ओव्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके बाद वो प्रोटेक्टिव लेयर आ गई जो बाद में सीड कोट में कन्वर्ट होगी। इसमें से किसी भी एक सेल की आप क्या करोगे? मियोसिस करने वाले हो। तो क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई? व्हाट इज इंटेग्यूमेंट, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस वो डिप्लॉइड सेल्स हैं जिनके किसी भी एक सेल की मियोसिस करोगे। उस एनी वन सेल को आप क्या बोलोगे? मेगास्पोर मदर सेल। उसको आप क्या नाम देते हो? मेगास्पोर मदर सेल। तो जो एनी वन सेल है ना, जैसे मान लो इस सेल की मियोसिस करनी है, इस सेल की, तो इसको आप नाम देते हो एमएमसी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको समझना पड़ेगा ये फीमेल कौन है। इसमें लीफ को कह रहे हो मेगास्पोरोफिल, गोलाई में लगी है, स्पाइरल है, उसमें लगे हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के न्यूक्लियस को ऐसे सराउंड कर रहा है एक लेयर इंटेग्यूमेंट, जो यहां माउथ के ऊपर की तरफ एब्सेंट है। इस इंटेग्यूमेंट की वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम, मेगास्पोरेंजियम का नाम ओव्यूल हो जाता है। ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट था टेरिडोफाइट में, यहां ये प्रेजेंट है क्योंकि ये सीड कोट बनाएगा। क्या हम पूरा प्रोसेस नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि क्या होने वाला है? जल्दी बताओ बेटा। एमएमसी बोल रहा हूं, एमएमसी नहीं बोल रहा हूं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नहीं बोल रहा हूं। अभी दिल्ली दूर है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, दिल्ली दूर है। इधर देख बेटा, कहां है, देख ध्यान से। दिस इज सर न्यूक्लियस, दिस इज सर इंटेग्यूमेंट। पूरी साइकिल ध्यान से देख। सारे सेल्स सर डिप्लॉइड, इंटेग्यूमेंट डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। कौन सी स्पोरोफाइट जनरेशन? जिस पे ट्री होगा। ये वो सेल है जिसको एमएमसी कह रहे हैं, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड। ठीक है, हमने क्या करी? मियोसिस कर दी, मियोसिस कर दी। मियोसिस करने के बाद ये वो सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस के सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस के सेल्स हैं। यहां पे ये चार सेल बन गए, इन्हें मेगास्पोर बोल दिया। चार क्या बन गए? मेगास्पोर। ये कैसे है? हैप्लॉइड आफ्टर मियोसिस। ये वाली लेयर क्या है? न्यूक्लियस। ये तो डिप्लॉइड ही है, समझ में आ रहा है? तो आफ्टर मियोसिस मेरे पास कितने मेगास्पोर बने? देख लो, आफ्टर मियोसिस मेरे पास 4 मेगास्पोर बन गए। चार क्या बन गए? मेगास्पोर। इस बात में कोई डाउट है? बताओ भाई। इस सेल की मियोसिस करके, इस सेल की मियोसिस करके इस वाले की, मेरे पास ये 4 मेगास्पोर बन गए। और चारों मेगास्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, मियोसिस से बने, बाहर न्यूक्लियस है। अब एनसीईआरटी कहती है उसमें से 3 खराब हो गए मेगास्पोर। मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस बाद में यूज हो जाता है, तो मैं लिखूंगा ये फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल का क्या मतलब हुआ? इन 4 मेगास्पोर में से 3 खराब हो गए, तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है। बाकी के 3 मेगास्पोर, बेटा मेगास्पोर हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। ये मेरे पास क्या है बेटा? ये 3 मेगास्पोर क्या होंगे? डीजनरेट हो गए। ऐसा तुमने एंजियोस्पर्म में भी पढ़ा, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब खत्म हो गए। देख लो ध्यान से, मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें ये वो सेल है जिसकी मियोसिस होगी। 4 मेगास्पोर बचे, बाहर जो साइड में न्यूक्लियस है वो डीजनरेट, यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर 4 में से, इन 4 में से 3 खत्म हो गए, सेल एक ही बचा फंक्शनल। अब उस फंक्शनल मेगास्पोर की माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट। तो फंक्शनल मेगास्पोर, दिस सेल इज क्या है? हैप्लॉइड। इसकी क्या होगी? माइटोसिस अकर। क्या हुई? माइटोसिस हुई टू फॉर्म, क्या बना दिया? फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। कोई डाउट है इस बात में? तो ये मेरे पास बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? किसकी माइटोसिस से बना है? फंक्शनल मेगास्पोर की जो हैप्लॉइड है, इसकी माइटोसिस से ये बना है, तो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ये इंटेग्यूमेंट है जो बाद में सीड कोट बनेगा। ये तो सेल की मियोसिस करके, इस सेल की मियोसिस करके इस वाले की, मेरे पास ये 4 मेगास्पोर बन गए। और चारों मेगास्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, मियोसिस से बने, बाहर न्यूक्लियस है। अब एनसीईआरटी कहती है उसमें से 3 खराब हो गए मेगास्पोर।
मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस बाद में यूज हो जाता है, तो मैं लिखूंगा ये फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल का क्या मतलब हुआ, इन 4 मेगास्पोर में से 3 खराब हो गए तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, बाकी के 3 मेगास्पोर, बेटा मेगास्पोर हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। ये मेरे पास क्या है बेटा, ये 3 मेगास्पोर क्या होंगे, डीजनरेट हो गए। ऐसा तुमने एंजियोस्पर्म में भी पढ़ा, डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब खत्म हो गए। देख लो ध्यान से, मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें ये वो सेल है जिसकी मियोसिस होगी, 4 मेगास्पोर बचे, बाहर जो साइड में न्यूक्लियस है वो डीजनरेट यूज हो जाता है कहीं ना कहीं, फिर 4 में से इन 4 में से 3 खत्म हो गए, सेल एक ही बचा फंक्शनल। अब उस फंक्शनल मेगास्पोर की माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ये क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फंक्शनल मेगास्पोर दिस सेल इज क्या है, हैप्लॉइड, इसकी क्या होगी, माइटोसिस अकर, क्या हुई, माइटोसिस हुई, टू फॉर्म क्या बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। कोई डाउट है इस बात में, तो ये मेरे पास बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, किसकी माइटोसिस से बना है, फंक्शनल मेगास्पोर की जो हैप्लॉइड है, इसकी माइटोसिस से ये बना है, तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ये इंटेगुमेंट है जो बाद में सीड कोट बनेगा, ये तो डिप्लॉइड होगा, समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर आर्किकोनियम बनेंगे 2 या 2 से ज्यादा, इसके ऊपर क्या बने, 2 और मोर, क्या बन गए, आर्किकोनियम बन गए, क्या बन गए, आर्किकोनियम फॉर्म। 2 या कई बार 2 से ज्यादा, कम से कम 2 बनेंगे या 2 से ज्यादा। ये क्या बन गए, आर्किकोनियम। क्लियर है, आप देख लो खुद से, ये न्यूक्लियस है, मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड सेल, मियोसिस, 4 मेगास्पोर, 3 खत्म, एक फंक्शनल, फंक्शनल वाले से फीमेल गैमेटोफाइट, उस पे क्या बन गया, ये आर्किकोनियम बन गया। उसके बाद क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट, ध्यान से सुनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट जो है, आप किसी को क्लियर करें, फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या बना दिया है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट ने ये आर्किकोनियम बना दिया है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट ने आर्किकोनियम बना दिया। अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन आ गया, याद करो, ये पॉलन ग्रेन आया बेटा। पॉलन ग्रेन क्या था, याद है आपको, पॉलन ग्रेन इसके माउथ के पास आता है जहां इंटेगुमेंट नहीं होती। पॉलन ग्रेन क्या था, मेल गैमेटोफाइट था, उसने क्या किया, पॉलन ट्यूब बनाई ऐसे, और उसमें मेल गैमेट्स ने इसको फर्टिलाइज कर दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप समझे ध्यान से, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यहां पर क्या है बेटा, ध्यान दो, यहां पर हमारे पास ये फीमेल गैमेटोफाइट पर यहां पर अब क्या आ गया, जाइगोट आ गया। यहां पर ये चीज क्या बन गई, ये जाइगोट बन गया। तो कोई एक फर्टिलाइज हो जाएगा, दोनों नहीं, 2 या 2 से ज्यादा, देखो 1 2 2 आर्किकोनियम थे, यहां जाइगोट बना, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ। और ये कैसे बना, ये पॉलन ट्यूब से, ये पॉलन था, पॉलन को आपने क्या बोला, मेल गैमेटोफाइट बोला। अब यहां पर जाइगोट बनेगा और इस स्ट्रक्चर से फिर सीड बनेगा। सीड का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, क्या आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया, एक बार फिर से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये मेल कोन है, मेल कोन में स्ट्रक्चर पूरा डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मियोसिस से बनेंगे खूब सारे माइक्रोस्पोर। कितनी मियोसिस होगी माइक्रोस्पोरेंजिया में, बहुत सारे माइक्रोस्पोर, उससे मेल गैमेटोफाइट जिसका नाम पॉलन ग्रेन है, जो हवा से उड़ के माउथ ऑफ किसका, माउथ ऑफ किसका, ओव्यूल, उसके पास आ जाएगा जहां इंटेगुमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा, हमारे पास मेगास्पोरेंजियम ये बना दिया मैंने, इसके अंदर सेल्स को कहते हैं न्यूक्लियस और बाहर की लेयर इंटेगुमेंट। इसमें जो सेल है ये वाला, ये डिप्लॉयड सेल है जिसे मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं, उसकी मियोसिस से 4 मेगास्पोर, 3 खराब हो गए फंक्शनल। क्या ऐसी डेवलपमेंट के लिए क्लास 12 में कोई नाम था, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, अब किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए। तो इसमें भी वही हो रहा है, 3 डीजनरेट हो गए, फंक्शनल है, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड की माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट, उस पर फिर बन गए आर्किकोनियम, कितने, 2 और मोर। अब आर्किकोनियम पे जब पॉलन ग्रेन गिरा यहां पर माउथ के पास, इसने ट्यूब बना के किसी एक को फर्टिलाइज कर दिया और फाइनली जाइगोट बना। अब जाइगोट से हम एम्ब्रियो बनाएंगे और फीमेल गैमेटोफाइट से बनाएंगे एंडोस्पर्म। बताओ क्या समझ में आ गया, क्या एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब यूज होती थी, हाँ, वो कितने मेल गैमेट लेके जाती थी, 2, एक फर्टिलाइज करता था एग सेल से और एक फर्टिलाइज करता था किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, तब उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते थे। क्या यहां डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, नहीं, यहां होगी सिंगल फर्टिलाइजेशन। समझो ध्यान से, डबल फर्टिलाइजेशन से टिश्यू बनता था एंडोस्पर्म, यहां एंडोस्पर्म क्या होगा, किससे बनेगा, इससे बनेगा बेटा, इससे बनेगा। आ गया समझ, सोच सोच सोच, दोबारा से जाएंगे इसको, लिखना है, लिख लो जल्दी से, 5 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी कर, नोट कर ले बेटा। टेलेसा एंड को कहते हैं, जो जहां माइक्रोफाइल होता है उसके अपोजिट एंड को, सबकी अभी बात नहीं करेंगे, अभी आप एक बार इसको लिख लो, मैं आगे बताऊंगा और इसको फिनिश करेंगे। अभी एंडोस्पर्म क्या होता है बताता हूं, यहां तक नोट कर लो। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, देखो हम क्या बात कर रहे हैं। हमने यहां पर बात करी है ऐसे, हमने यहां पर बात करी है फीमेल कोन। अगर आपको सीक्वेंस समझ में आए तो खुश होंगे। फीमेल कोन से फीमेल कोन से देखो क्या बनेगा, मेगास्पोरेंजिया, सर हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड, बेटा सीक्वेंस लिख रहा हूं, तुम समझना, तुम्हें समझ आएगा कि नहीं, सर वो डिप्लॉइड है, उसमें मेगास्पोर बनेंगे, कितने बनेंगे, सर 4 बनेंगे। उसमें फंक्शनल मेगास्पोर कितना है, 1, मेगास्पोर कैसा है, हैप्लॉइड, तो यहां क्या हुई होगी, मियोसिस, बिफोर मियोसिस सब कुछ डिप्लॉइड है। फंक्शनल मेगास्पोर कितना है, सर वो n है, वो कितना है, 1, उस फंक्शनल की माइटोसिस करेंगे, क्या करेंगे, माइटोसिस, क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, कितने बनेंगे, बनेगा तो एक ही। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, इस फीमेल गैमेटोफाइट पर 2 और मोर
रिपीट कर रहे हो आप, 2 और मोर आर्किगोनियम। जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या आपको समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, और ये हैप्लॉइड है। बेटा देख, मियोसिस के बाद जितनी भी चीजें हैं ये सब गैमेटोफाइट जनरेशन